नेहा सिंह राठौर का फूटा T20 वर्ल्ड कप के जश्न पर गुस्सा। देश के युवाओं और अमित शाह के युवराज को निशाने पर लिया और बम फोड़ दिया। काफी दिनों से मौन नेहा ने ऐसा धमाका किया कि देश भर में सुनाई दे रही गूंज। लोक गायिका ने ताबड़तोड़ अंदाज में सबका तबला बजा दिया। अमित शाह के चिराग और बीसीसीआई के कर्ता धर्ता को भी जमकर धो दिया और देश की आवाम को ललकारते हुए कुछ ऐसा कहा कि खुद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। नेहा सिंह शब्दों की तलवार और तीर लेकर फिर से हाजिर हैं और एक बार फिर नेहा सिंह ने ऐसा धमाका किया है कि सत्ताधारी पार्टी के कानों में सीटियां बज रही हैं और गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पूरा देश जिस T20 वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मना रहा है, तो उस जश्न पर नेहा सिंह ने सवाल खड़े किए हैं और अमित शाह के युवराज को निशाने पर लिया है। नेहा सिंह राठौर ने जहां देश के लोगों पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी की मंशा को भी टारगेट किया है। लंबे समय से खामोश नेहा ने आखिरकार अपने तीखे तेवर फिर से दिखाए हैं और ऐसा कमाल किया है कि देखने वाले दंग रह गए। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है और पूरा देश इस जीत की खुशी मना रहा है। जहां एक तरफ हर भारतीय खुश है, वहीं दूसरी तरफ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार और बीसीसीआई सचिव जय शाह पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर उनके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि इस तरह सरकार बेरोजगार युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है कि बेरोजगार युवाओं को उनकी बदहाली का एहसास न होने पाए। बीसीसीआई अरबपति बन चुका है, बाजार मोटा मुनाफा कमा रहा है और खिलाड़ी 7 पुश्तों की व्यवस्था करके रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस क्रिकेट के बहाने अपना गम बुलाने वाले बेरोजगार युवाओं के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। देश के असली अमीर लोग खिलाड़ियों को खरीद कर टीम बना रहे हैं और खलिहर लोग काल्पनिक टीमें बनाकर ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि सरकार युवाओं की हितैषी है। मैं जिनके हितों के लिए आवाज उठा रही हूं, वो इतने ज्यादा भ्रमित हैं कि मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, तो क्या मैं चुप हो जाऊं? यही नहीं, यही तो सरकार चाहती है। वहीं एक अन्य पोस्ट में नेहा ने लिखा कि क्रिकेट के ओवरडोज ने युवाओं की बुद्धि खराब कर दी है। शाह के लड़के को यूं ही सचिव नहीं बनाया गया है। ग्लैडिएटर फिल्म देखी है? जब भी बड़ा घोटाला करना होता था तो रोम में बड़े बड़े खेलों का आयोजन किया जाता था। जनता अपनी बर्बादी और सुख दुख भूलकर खेलों में डूबी रहती थी और इधर खेला हो जाता था। देश का भी वही हाल कर दिया गया है। मोदी का परिवार आरक्षण की व्यवस्था से नफरत करता है और अपने देश के इंजीनियर्स को कमतर समझता है। मैं सबको बताना चाहती थी कि अपने देश के टॉप इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ अडानी की कंपनी चीन से इंजीनियर बुलाकर काम करवाना चाहती है। ये सच्चाई गोबर भक्त से बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने अडानी ग्रुप के चीन से इंजीनियर बुलाने वाली खबर और IIT के 2024 के बैच 38% इंजीनियर के बेरोजगार होने वाली खबर पर भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ समझ में आया, मोदी का परिवार आरक्षण की व्यवस्था से नफरत करता है और अपने देश के इंजीनियर्स को कमतर समझता है। मैं सबको बताना चाहती थी कि अपने देश के टॉप इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ अडानी की कंपनी चीन से इंजीनियर बुलाकर काम करवाती है। ये सच्चाई किसी से बर्दाश्त नहीं होगी। हमेशा की तरह इस बार भी नेहा के ट्वीट पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो उनका समर्थन भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि बिल्कुल सही कहा आपने, रिलायंस जियो ने मुफ्त डाटा देकर युवाओं की ऐसी लत लगा दी है कि या तो वो ड्रीम 11 पर जुआ खेल रहे हैं या तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो बनाकर मस्त हैं और इनके मालिक मोटा धन इकट्ठा करके आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आ गए हैं। अन्य यूजर ने IIT के स्टूडेंट की बेरोजगारी वाली खबर का जिक्र करते हुए इसे पुराना बताया। यूजर ने लिखा कि मैडम, अगर अंग्रेजी पढ़नी आती है तो ये खबर पढ़ लो और तारीख पढ़ना। 2009 में केंद्र में कौन सत्ता में था? किस सरकार ने मुद्रा पर प्रोजेक्ट के लिए 3000 चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स को भारत में काम करने के लिए वर्क वीजा दिया? किस सरकार ने बाकायदा मुद्रा में एक चाइनीज टाउन बनाने की इजाजत दी? और सुनो, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने तब चाइनीज इंजीनियर को बुलाने की फाइल पर यह नोटिंग लिखा था कि ये काम करने के लिए भारत में दक्ष इंजीनियर और वर्कर नहीं है, इसीलिए चाइनीज वर्कर को भारत में काम करने का वर्क वीजा जारी किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।